ठीक, जो सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है बच्चों? ठीक, हाँ भैया। अब जरा काम की बात शुरू। देखो बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमें दो वर्ड जो बार बार आएंगे जिनको समझना है, वो है सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन। क्या अंतर है सीक्वेंस में, सीरीज में और प्रोग्रेशन? इन तीनों बातों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक वर्ड से, मैं एबी पर तो जाऊंगा बाद में, और पहले मैं चर्चा करूंगा सीक्वेंस। इस सीक्वेंस किसको कहते हैं? जब कई सारे टर्म्स को इकट्ठा कर एक रो में लिख दिया जाए बिना कंडीशन के या कंडीशन के साथ, तो वो एक सीक्वेंस कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 5, 8, 12, 15, 16 कॉमा लगा लगा के लिख दिया, एक लाइन में लिख दिया, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, एक लाइन में लिख दिया, काफ ओम विशाल, एक लाइन में बिठा दिया। तो ये सब क्या है? ये सब सीक्वेंस है। जब हम ऑब्जेक्ट्स को, नंबर्स को, वेरिएबल्स को एक लाइन में अरेंज कर देते हैं, तो जो फॉर्मेशंस बनती है मेरे बच्चों, उस फॉर्मेशंस को हम लोग सीक्वेंस के। बात ज्यादा क्लियर हो गई? सीक्वेंस वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। फिर आता है इसी में एक दूसरा वर्ड सीरीज। सीरीज किसको कहते हैं? जब इस सीक्वेंस के टर्म्स को मैं आपस में कनेक्ट कर दूं, ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो जो सीक्वेंस वर्ड है अब कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? सीरीज। ओम काव्य सबसे कह दो भाई एक दूसरे के हाथों को पकड़ लो, तो वो एक सीरीज में बन गई, चलिए चीजें जुड़ गई। तो जब टर्म्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए तो सीक्वेंस वर्ड कन्वर्ट टू द सीरीज। अब अभी नहीं, अभी मेरी कंडीशन की बात यहां तक पहले समझ में आ गई। सीक्वेंस का मतलब क्या, सीरीज का मतलब क्या, पहले ये बात क्लियर हो गई सबको। फिर इसी में एक वर्ड आएगा प्रोग्रेशन। तो क्या आप अभी एपी पे पहुंचने वाले ना? एपी का फुल नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले प्रोग्रेशन तो समझें कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब क्या? जब कोई भी सीक्वेंस एक निश्चित पैटर्न फॉलो करती है, यानी कोई कंडीशन फॉलो करती है कि भाई हर टर्म में 2 2 2 2 प्लस होता जाना है, हर टर्म में 2 2 2 2 मल्टीपल होता जाना है, हर टर्म में 2 2 2 माइनस होता जाना है, हर टर्म में 2 2 2 डिवाइड होता जाना है, यानी जब वो एक निश्चित कंडीशंस को फॉलो करती है, तो जो सीक्वेंस होती है या सीरीज होती है, कन्वर्ट टू द प्रोग्रेशन। यानी सीक्वेंस और सीरीज जब एक कंडीशंस के साथ आ जाए तो वो वर्ड क्या बन जाता है? प्रोग्रेशन। एपी को अर्थमेटिक सीरीज क्यों नहीं बोला? एपी को अर्थमेटिक सीक्वेंस क्यों नहीं बोला? एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही क्यों बोला? क्योंकि वो एक कंडीशन फॉलो करती है कि हर टर्म में कुछ टर्म प्लस होता चला जाएगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब क्या कि जब एक सीक्वेंस किसी कंडीशंस को फॉलो करे, यानी एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करे, तो वो जो सीक्वेंस या सीरीज वर्ड है कन्वर्ट टू द प्रोग्रेशन। जैसे 5, 8, 11, 14 डैश डैश डैश। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? 3 3 3 प्लस हो रहा है। एक और लिख देता हूँ 5 4 3 2 1 डैश डैश। क्या देख रहे हैं? बोले एक एक कम हो रहा है, हो रहा है 5 10 20 40 80, एक 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 मल्टीपल हो रहा है, 2 2 2 मल्टीपल होता जा रहा है। ऐसी सीक्वेंस आप लोगों के सिलेबस में इनको हम लोग जीपी बोलेंगे, आप लोग आगे पढ़ेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो ये तो एपी हो गई, जो मल्टीपल होती है वो जीपी हो जाती है, ज्योमेट्रिक हो जाती है। अब बोले डिवाइड की भी हो सकती है क्या? बिल्कुल। 5 5/2 5/4, देख रहे हैं क्या हो रहा है? 2 का डिवाइड होता जा रहा है। तो ये नहीं, दिस इज ऑल्सो जीपी। ऐसे ही करके एचपी भी होती है, आगे बताऊंगा। नहीं, इनमें रेशियो या कॉमन, तो एक निश्चित पैटर्न फॉलो कर रही हैं। तो तीनों वर्डों का पहले मतलब क्लियर हो गया। सीक्वेंस किसको कहते हैं, सीरीज किसको कहते हैं और प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। तब जाकर हम पहुंचेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। मेरी बात पहले समझाएंगे तो डालेंगे हेडिंग सीक्वेंस, बोर्ड पर डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ साथ कॉपियों पर। सीक्वेंस सम ऑफ टर्म होता है उसे हम सीरीज कह सकते हैं।
सम ऑफ n टर्म तो केवल एक सीक्वेंस का भी हो सकता है, सीरीज का भी। सर प्रोग्रेशन का सर ये जो आपने लिखा सर एग्जांपल, उसका थर्ड वाला समझ में नहीं आया। गुडा हर एक के अंदर 2 2 2 का मल्टीपल हो रहा था ना ऐश्वर्या? यस सर। 5 फिर 10 फिर 20 फिर 40 मल्टीपल हो रहा था गुडा 2 का। यस सर। क्यों देखो, तो ये भी तो एक प्रोग्रेशन हो गई, क्योंकि प्रोग्रेशन वर्ड का मैंने मतलब क्या बताया कि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करें, चाहे वो मल्टीपल से करें, चाहे वो डिवीजन से करें, चाहे वो सब्ट्रैक्शन से करें, चाहे वो एडिशन से करें, लाइक प्रोग्रेशन। हालांकि एपी नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, बट आप लोगों को मैंने प्रोग्रेशन वर्ड बताना था इसलिए मैंने ऐसी सीक्वेंस दी। ठीक है गुड्डा? ठीक है सर। ओके बेटी। तो सबसे पहले आप लोगों ने सीक्वेंस वर्ड को समझ लिया, तो अभी मैं आपको पहले एपी से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा, जनरल टर्म, सम ऑफ n टर्म्स। जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी तब मैं एपी की तरफ। ठीक है बच्चों, तो सुनिएगा ध्यान से। सीक्वेंस व्हेन में साथ लेंगे नोट कॉपी पर, व्हेन सम टर्म्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो, then they will form a sequence। तो वो एक सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल एक्स वाई सर जेड। आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। बेटा एक बार रिजॉइन करके देखो और सबके सही आ रही है बेटा? यस सर। हाँ नहीं भैया, ठीक है, तो अगर मित्ते में भी नहीं आ रही जिनकी है। सही नहीं आ रही वो एक बार रिजॉइन कर देखो। यहाँ से तो मेरे ख्याल से ठीक है सब। ठीक है बच्चों? हाँ जी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर डैश 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 डैश। यहाँ तक बात क्लियर? फिर सीक्वेंस वर्ड के साथ फिर आया सीरीज। सीरीज किसको कहते हैं? व्हेन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर then they will form a sequence, a series. Example x plus y plus z plus p plus q plus r dash dash। ठीक भैया? हाँ बेटा, हाँ गुड्डा। भैया वो कनेक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है? ये जो आपने कहा ना कनेक्शन, तो ये कनेक्शन माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कई बार आप देखोगे प्लस माइनस ऐसे चलता है। में कंसीडर करेंगे ना या जीपी में कंसीडर करेंगे? हाँ, नहीं वो डिपेंड करेगा सीक्वेंस के ऊपर कि वो कैसा कंडीशन फॉलो कर रही है। मान लो कॉमन रेशियो सेम ही नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, तो वो एपी भी नहीं हो सकता है कि नहीं? ठीक है भैया। भैया ठीक, हाँ हाँ भैया मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि आपने अभी एग्जांपल लिखा था एक्स पी क्यू आर वाई जेड, ये सब वेरिएबल टर्म्स के वे में देखें तो फिर वेरिएबल्स और टर्म्स में डिफरेंस क्या होगा? क्या 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 होगा? अभी मुझे आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। भैया वो वेरिएबल्स और वेरिएबल्स टर्म्स के एंड बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। हाँ भैया। वेरिएबल और टर्म्स के बीच में, अरे वो टर्म तो वेरिएबल तो उसकी वैल्यू है, बट लिख लो एक्स वाई जेड जगह पर। ओके टर्म ओके तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है ना। अब उसके वेरिएबल हाँ लिख लो, चाहे कांस्टेंट लिख लो, वेरिएबल मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ये सबको लागू हो जाए। ठीक है ना बेटा? ओके भैया। ओके भैया। चलो, हाँ भाई प्रोग्रेशन अब सुनिएगा ध्यान से। व्हेन a sequence or series follows a certain condition or definite pattern, then it is called a progression। तो ये प्रोग्रेशन कहलाती है। It is called
a progression. Example, हाँ भाई, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? बोले हर टर्म में 3 3 3 3 ऐड होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, वो मल्टीपल टेबल है बेटा, जीपी है, हर टेबल एक जीपी होती है। भैया एक बार जैसे प्रोग्रेशन 5 की टेबल, कैलकुलेशन रिपीट कर दीजिए। सॉरी एपी होती है, हर टेबल एक एपी होती है, तो उसमें वो नंबर प्लस होता रहता है। हाँ बेटा, भैया एक बार 2 प्रोग्रेशन 5 8 कैलकुलेशन 11 रिपीट कर दीजिए। दक्षिणा, जब किसी भी सीरीज में या सीक्वेंस के अंदर एक निश्चित पैटर्न फॉलो होने लग जाता है तो वो सीक्वेंस या सीरीज एक प्रोग्रेशन कहलाने लग जाती है। जैसे अगर मैं इस प्रोग्रेशन को देखूं तो देखो बेटा, इसके अंदर हर टर्म के बीच में 3 का ही डिफरेंस है, एक निश्चित पैटर्न है या नहीं? तो ये प्रोग्रेशन कहलाएगी। अब मैं उल्टे सीधे कुछ भी टर्म इकट्ठे करके लिख दूं, 5 15 20 25 21 22 24 ऐसे लिख दूं, तो वो एक केवल सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन बनने के लिए उसके अंदर एक स्पेशल या एक सर्टेन कंडीशन का होना जरूरी हो। ठीक है बेटा? ठीक है भैया। ओके बेटा, तो मैं समझता हूँ सबको पहले ये तीनों वर्ड क्लियर हो